हेलो एवरीवन, टोस्टी किचन चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो एक ब्रेड स्नैक रेसिपी है। ये एक बहुत ही इजी ब्रेड स्नैक है। आप इसे टी टाइम पर भी बना के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त तो है ही। सो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं इस ब्रेड स्नैक रेसिपी को। सबसे पहले हमने लेना है 4 पीस ब्रेड। उसके बाद किसी बोल या ढक्कन की हेल्प से आप इसको कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर ये बोल ले रही हूँ। अब इसकी हेल्प से इसको राउंड शेप में कट कर लेती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्टली कट गया है। इसी तरह से हम बाकी ब्रेड के पीसेस को भी कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने चारों ब्रेड के पीसेस को परफेक्टली राउंड शेप में कट कर लिया है। अब ये जो इसके साइड के एजेस बचे हैं इसे हम ब्रेड क्रम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में हमें कोटिंग में काम आएंगे। अब हम इन ब्रेड के साइड्स को एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए ब्रेड क्रम्स पूरी तरह से रेडी हैं। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस को भी रेडी कर लिया है, ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गए हैं। अब हम मैदा की स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें लेना है 1/4 कप मैदा और इसमें ऐड कर दीजिए आधा कप पानी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए, आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। अकॉर्डिंगली आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा घोल ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें पानी और ऐड कर दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग हाफ कप वाटर में एक परफेक्ट स्लरी तैयार हो गई। आप देखिए कंसिस्टेंसी देखिए इसकी। दिस इज़ परफेक्ट। अब आपने एक और बोल लेना है, उसमें डालिए 2 टेबलस्पून कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून टोमेटो, 2 टेबलस्पून प्याज या अनियन। इन सबको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसमें ऊपर से ऐड करिए 1/4 टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हरे धनिए की चटनी। आप इसमें चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि हरे धनिए की चटनी मेरी पर्सनल फेवरेट है तो मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस तैयार की हैं उन्हें ले लीजिए और ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हमने इसके सेंटर में फिल कर देना है। इस तरह से ये सेंटर में फिल कर दीजिए और जो इसकी साइड्स है उस पे हमने जो स्लरी तैयार की है मैदा की वो हम इसके साइड्स में लगा देते हैं ताकि हमें सील करने में इजी रहे। अब हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेना है और इसके ऊपर रख के इसको साइड से अच्छे से दबा देना है, इसे सील कर देना है। आपने इसे बहुत प्यार से करना है ताकि ब्रेड बिल्कुल भी ना टूटे। ये देखिए इसी तरह से दूसरा ब्रेड स्लाइस भी रेडी कर लेते हैं।
अब इन तैयार किए हुए ब्रेड स्लाइसेस को मैदा की स्लरी में डिप कर लेते हैं। अच्छे से इसे साइड से भी आप डिप कर लीजिए और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स हमने रेडी किए हैं आप उससे इसे कोट कर दीजिए। सो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के बाद अब ये डीप फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो मैंने एक पैन में ऑलरेडी ऑयल ले लिया है। जैसे ही ये मीडियम फ्लेम पे गर्म हो जाएगा इसमें ब्रेड स्लाइसेस को डीप फ्राई करेंगे। सो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, अच्छी हीट आ रही है इसमें। अब हम इसमें इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बहुत आराम से डालिएगा, अदरवाइज़ तेल के छींटे पड़ सकते हैं। आपने इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई करना है। सो इसे चेक कर लेते हैं। अगर ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें फ्लिप कर लेते हैं। सो दोनों साइड से इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। साइड से भी अच्छे से पक जाएं, आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए कितने बढ़िया से गोलगप्पे की तरह फूलने लग गए हैं ये तो। सो जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये बढ़िया से फूल गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेड स्नैक है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। सो अब हम गैस का नॉब ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बोल में या सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। सो इजी ब्रेड स्नैक की जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने इसे यहाँ हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हरे धनिए की चटनी मेरी पर्सनल फेवरेट है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये स्नैक देखिए बनने के बाद, अच्छे से सिकने के बाद देखिए सारी साइडों से कितने बढ़िया से सिक गए हैं, कितने अच्छे से फूल गए हैं और देखने में भी एकदम गजब लग रहे हैं ना। सो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टोस्टी किचन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।